दिल्ली में आज भी पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी रहेगा। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष का विरोध, 36 साल के कई पहलवान भी होंगे शामिल। रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का धरना, बजरंग पुनिया ने कुश्ती जगत से की बड़ी अपील, कहा कुश्ती को बचाने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचकर खिलाड़ी साथ दें। ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है, इसमें आप हमारे साथ खड़े हुए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होकर, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। पहलवानों के आरोपों पर एक्शन में केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब मांगा। लखनऊ में होने वाला राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रशिक्षण शिविर रद्द। रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों ने खोला मोर्चा, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगाया यौन शोषण के आरोप। ओलंपियन विनेश फोगाट का कुश्ती संघ पर गंभीर आरोप, कहा लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। कुश्ती संघ अध्यक्ष पावरफुल हैं, लड़कियों से आवाज नहीं उठाई गई। अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। कितने पावरफुल लोग हैं जी भाई, आप कितने पावरफुल लोग हैं। बताया कि आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। ओलंपियन विनेश फोगाट का आरोप, निजी जीवन में दखलंदाजी की जाती है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान फिजियो को साथ में नहीं दिया गया। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गई विनेश फोगाट, बोली अध्यक्ष ही रेफरी कोच बनते हैं, अध्यक्ष का व्यवहार ठीक नहीं। ओलंपियन बजरंग पुनिया ने कुश्ती संघ पर मनमानी का आरोप लगाया, कहा विरोध करने पर बैन की धमकी दी जाती है, कुश्ती संघ के सामने नहीं झुकेंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने आरोपों पर दी सफाई, बोले शोषण के आरोप बेबुनियाद हैं, नियमों में बदलाव से खिलाड़ी परेशान हैं, खिलाड़ी 10 साल से खामोश क्यों थे। अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई। दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दें। कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर का बयान, बोले विनेश फोगाट ने मुलाकात की थी, जो विवाद था वो खत्म हो गया था। हाँ, विनेश मेरे पास जब टोक्यो ओलंपिक के बाद जो थोड़ा सा विवाद हुआ था फेडरेशन का और विनेश का, तो उसके बाद वो विवाद भी खत्म हो गया था और मुझसे भी मिली थी वो विनेश। कुश्ती फेडरेशन से नाराज दिग्गज पहलवान, साक्षी मलिक का आरोप, समस्या काफी लंबी है, पीएम के सामने करेंगे खुलकर बात। ये चीज़ सही है गलत है, इसके लिए जांच होनी चाहिए और हम जो अपना आगे की जो बातचीत है वो पीएम सर के आगे रखेंगे, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह सर जी उनके आगे रखेंगे। और यूपी के नोएडा सेक्टर 95 में रील्स बनाने के लिए लोग जोखिम में डाल रहे हैं जान। बच्चे 10 फीट ऊंचे हाथी पर चढ़कर बना रहे रील्स, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में बुर्का को लेकर विवाद हो गया। बुर्का पहनकर आई छात्राओं को गेट पर रोका गया। बुर्का पहनकर कॉलेज के अंदर तक आने की उठाई मांग। सपा नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। कॉलेज में 1 जनवरी से लागू हो गया है ड्रेस कोड। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने एमबीबीएस दाखिले के बहाने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। कम रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों से करते थे ठगी, अब तक कर चुके 3.3 करोड़ रुपए की ठगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में परिवहन और विकास नीति संस्थान ने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है। बाइक एम्बुलेंस से होगा मेडिकल सेवाओं में सुधार। मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने डॉक्टर समेत हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पॉइजन केस में भर्ती न करने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के मेरठ में दिनदाड़े कत्ल, सीसीएसयू के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, मचा हड़कंप। मौके पर अफसर पहुंचे, बताया गया छात्रों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चाकूबाजी हुई। प्रधानमंत्री मोदी का आज कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा, दोनों राज्यों में तकरीबन 49,600 करोड़ के अलग अलग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम का कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा आज। ये मोदी कर्नाटक में यादगीर और कलबुर्गी जिले का करेंगे दौरा, करोड़ों रुपए के देंगे सौगात, सिंचाई, पीने के पानी और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी यात्रा को सुगम बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई मेट्रो के 2 नए लाइन 2A और 7 का उद्घाटन करेंगे। 12,600 करोड़ की लागत से तैयार है। दहिसर से DN नागर और अंधेरी से दहिसर तक के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कोलकाता दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज नदिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। अध्यक्षीय कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद नड्डा आज वाराणसी भी जाएंगे। बाबा विश्वनाथ जी का करेंगे दर्शन। बीजेपी के पदाधिकारी दूसरे कार्यकाल के प्रथम आगमन पर JP नड्डा का भव्य स्वागत करेंगे। रामचरितमानस विवाद पर सियासी घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को बताया लाचार मुख्यमंत्री। कहा ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिसकी बात मंत्री न सुने। या तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में पानी का रिसाव हुआ कम। 540 MPL से घटकर 100 MPL हुआ रिसाव। आपदा प्रबंधन सचिव ने जानकारी दी। राजस्थान कांग्रेस में फिर सामने आई आपसी कलह। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा सरकारी नियुक्तियों में हो रहा है भेदभाव। शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान राजस्थान भर में। भाई थोड़ा मोड़ा तो होता है हर जगह और मैं तो कहता हूँ उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा बुलडोजर चलाने की नौटंकी कर रहे गहलोत। पेपर माफिया पर पहले क्यों नहीं कसी गई नकेल? कौन दे रहा है पेपर माफिया को संरक्षण? सीएम नीतीश पर टिप्पणी करने के आरोपी नेता सुधाकर सिंह को आरजेडी ने दिया नोटिस। 15 दिन में मांगा जवाब। सुधाकर सिंह ने फिर सरकार पर उठाई सवाल। कहा बिहार में शराब की होती है होम डिलीवरी। बीजेपी सांसद ने खोला था विमान का इमरजेंसी गेट। उड्डयन मंत्री सिंधिया बोले तेजस्वी सूर्या ने गलती से गेट खोला। उन्होंने माफी मांगी। विपक्ष बेवजह मुद्दा न बनाए। सीएम अशोक गहलोत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा दूसरे राज्यों में पेपर लीक होने के बाद पेपर हो जाते हैं लेकिन हमने पेपर कैंसिल किए। जिसने ये सब षड्यंत्र किए हैं, जिसने ये पेपर आउट करने के लिए जो मिलीभगत करते हैं उनके तय तक पहुंचे और हम पहुंचे भी हैं। आगे भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी का बड़ा बयान। मदरसे में सिखाया जा रहा है 2047 तक देश को कैसे गजवाए हिंद बनाया जाए। जा रहा है कि देश को मदरसे में सिखाया जा रहा है कि देश को कैसे गजवाए हिंद बनाया जाए। PFI ने जो 2047 तक का एम रखा था, जो एक रिपोर्ट आई थी कि कैसे उनका निश्चित रूप से गजवाए हिंद का सपना ये देखे पाले हुए हैं। यूपी की मदरसों में NCERT की किताबों से होगी पढ़ाई। मदरसा बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग। 5 दिन के बंगाल दौरे पर RSS प्रमुख मोहन भागवत पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के विशिष्ट लोगों के साथ बैठक करेंगे। RSS की नीतियों और विस्तार को लेकर चर्चा होगी। SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पर मोहाली में हमला। गाड़ी के शीशे तोड़े। सुखबीर बादल लिखे निंदा। यमुना में प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। विधानसभा के बाहर यमुना के पानी के साथ किया गया प्रदर्शन। विधानसभा के अंदर भी जोरदार हंगामा। भारत ने मालदीव्स को 2 समुद्री एम्बुलेंस सौंपे। भारतीय अनुदान सहायता योजना के तहत समुद्री एम्बुलेंस दिए गए। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट सरकार। जनता बदलाव चाहती है। फरवरी में होगी हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। राज्य के विकास जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। 29 जनवरी को होगी बड़ी रैली। बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी जानकारी। केरल सरकार ने कुष्ठ रोग के पूर्ण उन्मूलन के लिए अभियान शुरू किया। अश्वमेधम नामक 14 दिन का अभियान शुरू किया गया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने उद्घाटन किया। हिमाचल के शिमला में कोरोना के बूस्टर डोज अभियान ने पकड़ी रफ्तार। लोगों को महामारी से बचाने के लिए लगाई जा रही है बूस्टर डोज। झूठे दस्तावेज पेश कर जमानत पाने का मामला। आसाराम की कोर्ट में हुई पेशी। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आबकारी नीति मामले में आरोपी अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत पर आज आएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा।
झारखंड के खूंटी के जंगल और झाड़ियों और पहाड़ियों के बीच भारी पैमाने पर अवैध अफीम की खेती। पुलिस लगातार अफीम की खेती रोकने के लिए चला रही है अभियान। बावजूद इसके जिले में हजारों एकड़ में अफीम की खेती हो रही है। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार हाईवे पर पलटी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। कोतवाली बड़ौत इलाके में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के रीवा में बारात में डांस करने के दौरान बाराती को आया हार्ट अटैक। मौके पर ही हुई मौत। घटना का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के बरेली में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। यूपी के रायबरेली में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। एक तस्कर गोली लगने से घायल, 2 मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक से 28 मवेशी बरामद किए। हाई सिक्योरिटी वाले हरियाणा के अंबाला सेंट्रल जेल में चली गोली। महिला कैदी के पैर में लगी गोली। हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के वाराणसी में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। युवक ने बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के खंडवा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। लड़की से छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। 5 जनवरी की बताई जा रही है घटना। यूपी के वाराणसी में व्यापारी की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 30 लाख रुपए के लिए दिया था वारदात को अंजाम। मध्य प्रदेश के बैतूल में छात्रा के साथ मारपीट। जान बचाने के लिए छात्रा ने कुएं में लगाई छलांग। छात्रा का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में दबंगों का कहर। लाठी डंडों से युवक की पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। 3.5 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। यूपी की बदायूं में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी का अम्बेडकर नगर में लगातार घाघरा नदी से हो रहा है अवैध खनन। स्थानीय प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोप। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से पंजाब बिहार गिरते तापमान से रबी की फसलों को हो रही है नुकसान। फसलों में फफूंद जनित बीमारियों का खतरा। बर्फबारी से श्रीनगर और जम्मू से करगिल का संपर्क टूटा। वायुसेना ने शुरू की कुरियर सेवा। कड़ाके की ठंड से जम गया लद्दाख। तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे लुढ़का। द्रास में जम गई नदी। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 100 मीटर रेस की नेशनल चैंपियन एथलीट द्युति चंद डोप टेस्ट में फेल। नाडा ने अस्थायी तौर पर किया निलंबित। प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल का शक। यूपी के सहारनपुर में 8 करोड़ के गबन के आरोप में एसडीओ समेत एडीओ का 14 दिन का वेतन रोका गया। मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार ने वेतन पर रोक लगाई। यूपी के लखीमपुर में नशे में धुत सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेटी की बरामदगी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने भगाया। भारतीय किसान एकता फौजी गुट के अध्यक्ष समेत 6 गिरफ्तार। 6 जनवरी को नाबालिग लड़के का अपहरण हुआ था। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट पर धरने के दौरान हंगामा हो गया। पुलिस और किसानों में नोकझोंक हो गई। पुलिस ने बलपूर्वक किसानों को हटाया। यूपी के बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति गुट ने भूमाफियाओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। शिकारपुर के एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। यूपी के आगरा में सर्वर खराब होने के चलते नहीं हुआ सीटीईटी का पेपर। परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। नेशनल हाईवे जाम कर दिया। यूपी के झांसी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। लड़कियों ने वाहन रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। 26 जनवरी के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। सरोजनी मार्केट में किया गया मॉक ड्रिल। स्निफर डॉग्स और बम स्क्वाड की मौजूदगी में किया गया मॉक ड्रिल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खूंखार तेंदुए का आतंक। 21 भेड़ों को अपना शिकार बना चुका है तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों को पीछा करते वक्त युवक की गोली लगने से मौत हो गई। सेना का एक जवान भी हुआ जख्मी। अमेरिका के डेनवर में जारी है बर्फीले तूफान का कहर। 2 दिन लगातार हुई बर्फबारी के बाद कई फुट तक गिरी बर्फ। हिमपात से कई हाईवे और पहाड़ी सेवा बंद हो गई। यूक्रेन के क्रीमिया में अनोखी परंपरा। प्रार्थना सेवा के लिए इकट्ठा हुए कई लोग। 15 डिग्री तापमान में समुद्र में नहाकर निभाई परंपरा। पादरी ने भी सभी पर छिड़का पवित्र जल। दक्षिणी सर्बिया में बाढ़ का कहर जारी। भारी बारिश के कारण डोबिका नदी में उफान। लोगों को घरों से निकालकर दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की।
यूक्रेन के कीव में हेलीकॉप्टर हादसे में गृह मंत्री समेत 18 लोगों की मौत पर ब्रोवरी में 3 दिनों में के शोक की घोषणा। हेलीकॉप्टर क्रैश पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा गृह मंत्री समेत 18 लोगों की मौत दुर्घटना नहीं हो सकती, ये साजिश है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग का दौरा, रूस की जीत का किया दावा। पुतिन ने सैनिकों की हौसला अफजाई की, कहा दुनिया को रूस की जीत को लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस और बेलारूस का युद्ध अभ्यास जारी। 1 फरवरी तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की वायुसेना ने हिस्सा लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से रूस के साथ जारी जंग खत्म करने के लिए पूरी दुनिया से मांगा समर्थन। विश्व आर्थिक मंच पर जेलेंस्की ने कहा, जंग खत्म करने के लिए पूरी दुनिया के समर्थन की जरूरत है, रूस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्यूजीलैंड के पीएम का बड़ा ऐलान, जेसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफे का ऐलान किया। 7 फरवरी को पद छोड़ेंगी जेसिंडा अर्डर्न। दनीप्रो में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार, रूसी हमले में हुई थी 45 लोगों की मौत। स्पेन में मनाया गया अनोखा त्योहार, सालाना त्योहार में आग पर चलते दिखे घुड़सवार।